हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7th का सांख्यिकी चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं। यह आपका अध्याय 6 है, तथ्यों। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीखेंगे, हमने कुछ बातें लिख रखी है, इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। तथ्यों के आंकिक संग्रह को आंकड़ा कहते हैं बच्चों। आंकड़े की बार बार की संख्या को ही हम बारंबारता कहते हैं। ठीक है। टैली चिन्ह क्या होती है? यदि अंक की बारंबारता 4 हो तो 4 खड़ी लाइन खींचते हैं, लेकिन यदि 5 हो तो 4 खड़ी लाइन लिखकर एक तिर्यक लाइन खींचते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया गया है समांतर माध्य बराबर आकलन का योग बटे आकलनों की कुल संख्या। मध्यमान अगर हमें निकालना होगा तो उसके लिए हम सूत्र यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एक्स इंटू एफ अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है। आइए प्रश्नावली 6.1 की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि निम्न आंकड़े 20 परिवार के बच्चों की संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है। उपयुक्त आंकड़ों से बारंबारता सारणी बनाइए। अब यहाँ इस आंकड़े को देखकर हमें बारंबारता की सारणी बनानी है। देखिए हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे परिवार के बच्चों की संख्या। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है। इस तरह से आप भी ड्रा कर लीजिएगा। एक में होगा परिवार में बच्चों की संख्या, एक में होगा बारंबारता और एक में होगा टैली चिन्ह। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करें और एक एक सवाल को अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, पहले वाले कॉलम में लिखेंगे कि जैसे यहाँ कहा था ना 20 परिवार के बच्चों की संख्या, तो सबसे मोस्ट पॉइंट है बच्चों की संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों की संख्या। ठीक है। बच्चों की संख्या लिखेंगे। यहाँ पे हम उसका लिखेंगे बारंबारता। ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों टैली चिन्ह। टैली चिन्ह को यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है। चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले एक सबसे छोटी संख्या शुरू कीजिए। तो एक की बारंबारता का मतलब है बच्चों कि एक कितनी बार आया है इसमें। तो देखिए, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो एक आया है 5 बार। अब देखिए 2 कितनी बार आया है बच्चों। तो 2 यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5 और 6 बार आया। तो 2 हम लिखेंगे 6 बार। 3 देखिए है क्या? हाँ 3 है। अब यहाँ देखना है 3 कितनी बार आया है। 3 आया है 1 बार, यहाँ से गिन लो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 3 आया है 4 बार, तो हम यहाँ 4 बार लिख लेंगे। उसके बाद 4 को देखेंगे बच्चों। तो 4 यहाँ पर कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 4 यहाँ पर 3 बार आया है। 5 को देख लेंगे तो 5 यहाँ पे कितनी बार आया है? पहली लाइन में एक भी 5 नहीं है। यहाँ 1 बार, 2 बार, 5 आया है बच्चों 2 बार। ठीक है। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है कि टैली चिन्ह बना देनी है। पहले ये गिन लो कि ये 20 परिवार होते हैं कि नहीं। बारंबारता का योगफल 20 परिवार होना चाहिए। गिन लो, 5 और 6 11, 11 4 15, 15 और ये 3 2 5, 15 5 20। 5 का टैली चिन्ह 1 2 3 4 खड़ी लाइन, एक ऐसी लाइन। 6 का टैली चिन्ह 1 2 3 4 5 हो गया और ये 6। 4 का 1 2 3 4 लाइन खींच दीजिए। 3 का 1 2 3 और 2 का 1 2। इस तरह से। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सारे प्रश्न बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। यहाँ लिखा है निम्न आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाइए। ठीक है। हमें यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों की हमें बारंबारता सारणी बनानी है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमें आंकड़ा दिया गया है और इस आंकड़े की हमें बारंबारता सारणी बनानी है। ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे यहाँ पे। तो वापस से हम वही काम करेंगे। पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारणी के लिए बारंबारता बनाएंगे। चलिए फटाफट से लाइन हम ड्रा कर लेते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं हमने फटाफट से बना लिया है। अब यहाँ सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, आप भी इसी तरह से लाइन बनाइएगा। आंकड़े, बारंबारता, टैली चिन्ह। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक कहीं दिया है क्या? तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक नहीं दिया है। ठीक है। एक बार आया है, तो चलिए एक को हम यहाँ पर एक बार लिख लेंगे। अब 2 देखिए, 2 जल्दी से देखो, 2 कहीं आया है?
एक बार यहाँ है, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार एक, चार बार, चार चार एक, पांच बार। दो आया है यहाँ पर, पांच बार। तीन को देखिए, तीन यहाँ एक बार है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। तीन यहाँ पर बच्चों सात बार आया है। उसके बाद हमारे पास छः, तीन के बाद हम चार को देखेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। चार आया है आपका छः बार। उसके बाद हम चार के बाद पाँच को देखेंगे, एक, एक, दो, दो, तीन, चार, पाँच। पाँच पाँच बार आया है। छः को देख लेंगे, सात को देख लेंगे, आठ को, फिर नौ को देखेंगे। ठीक है, लाइन थोड़ा आप और बड़ी कर लीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए, तो चलिए यहाँ पर हम लोग छः को देखेंगे। छः कितनी बार आया है? एक बार, एक बार यहाँ पे हो गया, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। तो लिखेंगे छः पांच बार है। सात को देखिए, एक बार, दो बार, दो बार, सात आया है दो बार। आठ को देख लीजिए, आठ, इसमें आठ एक भी बार नहीं है, तो आठ के लिए हम जीरो बार लिखेंगे। नौ को देख लीजिए, नौ एक बार, दो बार, दो बार, नौ आया है दो बार। अब फटाफट से टैली चिन्ह बनाओगे। इसका टैली चिन्ह एक होगा, इसका एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ठीक है, इसका एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, छः, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये पाँच बार है, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो बार। और जो जीरो बार है उसका नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे। और इसका एक, दो बार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। 20 छात्रों में से दो कह रहा है कि 20 छात्रों ने 200 में से निम्न अंक प्राप्त किए, उपयुक्त आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाइए। चलिए, 20 छात्रों की बारंबारता सारणी बनानी है, इसका हल हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से वैसे ही बना लेना है, अंक, बारंबारता। ठीक है, टैली चिन्ह चाहो तो टैली चिन्ह भी बना लीजिए आप, अंक, बारंबारता और टैली चिन्ह। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखना है अंक, प्राप्त अंक, कितना अंक प्राप्त किए हैं, यहाँ पे बारंबारता, और यहाँ पे हम बनाएंगे टैली चिन्ह। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अंक की बात की जाए तो सब अंक हमारा कहाँ शुरू है बेटा, 100 से स्टार्ट है। देखो 100 कितनी बार आया है इसमें, बिल्कुल वही तरीका है। 100 इसमें कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 100 आया है, 100 की बारंबारता हो गई तीन। 100 के बाद आप 120 को देख लीजिए, एक बार, दो बार, दो बार आ गया, तीन बार। तो यहाँ लिखोगे 120 आया है तीन बार। 120 के बाद 140, 20 के अंतर पे है, एक बार, एक बार, दो बार 120 आ गया। 120, एक मिनट बेटा, 140 को देखना था उस बारी बच्चों। एक बार, एक बार के बाद दो बार, 140 आपका दो बार है। फिर 160 को देखेंगे हम, 160, 160 एक बार, 60 दो बार, 160 तीन बार। तो 160 आया है तीन बार। 180 को देखेंगे, 180 बच्चों, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। 180 आया है चार बार। सॉरी, इसके बीच में 150 भी था, 170 भी था, तो हमें यहाँ नीचे बनाना कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ बना लेंगे। 170 है, 150 भी है। तो 150 पहले देख लो कितनी बार आया है, 150 एक बार आया है, तो एक बार 150। 170 कितनी बार आया है, 170 एक बार, 70 दो बार, 170 तीन बार। तो चलिए 170 आपका तीन बार आया है। 140 तीन बार रहेगा बच्चों। इसका टैली चिन्ह फटाफट से, तीन, 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 एक, दो, तीन, चार, तीन, इसका एक। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रश्न हमको दिया गया है कि 30 व्यक्तियों के दफ्तर में कार्य करते आय का विवरण नीचे सारणी में दिया गया है।
यहाँ पर मासिक आय रुपए में दी गई है तथा व्यक्तियों की संख्या दी गई है। हमें क्या करना है, माध्य मासिक आय ज्ञात करनी है। तो इसके लिए बच्चों हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, जब भी हमें माध्य मासिक आय ज्ञात करना होगा तो हम यहाँ पे आंकड़ा बना लेंगे अपना। सबसे पहले यहाँ मासिक आय रुपए में जो दिया है उसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे। उसके बाद जो है व्यक्तियों की संख्या के लिए आप भी इसी तरह से एक ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरह से ग्राफ बनाना है। सबसे पहले यहाँ आपको लिखना है मासिक आय रुपए में, मासिक आय रुपए में लिखना है और यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या लिखनी है, व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। अब चलिए फटाफट से लिखते हैं। पहले आपको 3000 दिया गया है, फिर 5000 दिया गया है, फिर 6000 दिया गया है, उसके बाद 1000 दिया गया है, 1000 के बाद 14000 यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से हम संख्या लिख लेंगे। उसके बाद देखिए व्यक्तियों की संख्या में 3000 वाले कितने व्यक्ति हैं, 2, फिर है 7, फिर 8, फिर 8 है, फिर 10 है और फिर 13 है। हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें इनका गुणनफल करना होगा। हम लोग मासिक आय तथा व्यक्तियों की संख्या का गुणनफल यहाँ पे निकाल लेंगे, गुणन, ठीक है। जैसे 3 दूना 6 होता है, 3 से 0 लगाते जाना है, गुणा करेंगे तो ये जो 3 3 0 है इसे हम लगाते चलेंगे, इससे गुणनफल आसान हो जाएगा। 3 दूना 6000, 5 सते यहाँ पे आ जाएगा आपका 35000, ठीक है। 8 छंग 48000, उसके बाद यहाँ पे 10 एक्का 10,000, ठीक है। एक लिख कर 4 0 लिख देंगे। अब 14 का 13 में गुणा करना है तो 13 चौका 52 का 2 हासिल 5 आ जाएगा। 13 का 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18, 3 से 0 लगा दीजिए। इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, चूँकि इनका माध्य निकालना है तो माध्य बराबर होता है जो ये गुणन किए हो गुणन का पूरा योग करना है बटे व्यक्तियों की संख्या करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया है, देखिए यहाँ पे प्रश्न में 30 व्यक्ति कहा है, लेकिन अगर आप इन व्यक्तियों को जोड़ेंगे, जोड़िए तो यहाँ पे देखिए 13 और 7 20 हो जाएगा, 10 30 और ये 8 2 यानी 40 व्यक्ति आ रहा है, जबकि यहाँ पर 30 व्यक्ति दे रखा है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर भी गलत आया है आंसर शीट में। तो फिर भी हमें यहाँ पे अगर इसको हम करेंगे तो क्या करेंगे, उन सबको जोड़ेंगे। 35 और 6 कितना हो जाएगा, 35 6 41, 41 में 48 जोड़ लीजिए। 41 में जब आप 48 जोड़ेंगे, 8 1 9, 4 4 8 89, ठीक है। 89 में 10 जोड़ लीजिए, जी 9 आ जाएगा। हाँ 8 1 9 99, 99 में जो है आप 182 जोड़ लीजिए, 182। तो यहाँ हो जाएगा 9 2 11 के 1, 9 8 17 1 18 हासिल 1, और 9 8 17 1 हासिल 18 के 8 हासिल 1 1 1 2 281। तो यहाँ माध्य के लिए हम गुणन का योग कितना कर चुके हैं, 281, और कितने जीरो लगे हैं, सब जगह 000 लगे हैं, तो हम यहाँ पे 000 लगा देंगे। बटे व्यक्तियों को जोड़ने पे 40 आया है तो बटे में हम यहाँ पे 40 कर देंगे। अब अगर हमें डिवाइड करना है तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 के पहाड़ा से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 4 से काटोगे, 4 सत्ते 28, ठीक है। 4 से 28, एक कम पड़ रहा है, 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 रुपये बचेगा, 4 पंचे 20, 7025 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, ये दिया गया है कि निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। फिर से हमारे पास अंक दिया गया है 10 20 30 40 50 60 तथा छात्रों की संख्या दी गई है। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे लाइन खींच लेना है जैसा कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप छात्रों के अंक के लिए लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखें, इस तरह से आप लाइन खींचेंगे। चलिए फटाफट से हमने लाइन खींच लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है अंक, ठीक है। अंक के बाद आप लिखेंगे छात्रों की संख्या, यहाँ पे छात्रों की संख्या आ गई। अंक छात्रों की संख्या के बाद हमारा अगला स्टेप होता है गुणन का। तो देखिए अंक क्या क्या है, 10 20 30 40 50 60, 40 50 और ये 60, ठीक है। छात्रों की संख्या है 5 12 32, ठीक है।
40, 45 और फिर कितना है 48। अब हम इनका गुणा करेंगे, गुणन लिखेंगे, 10 पचे 50 आ जाएगा। यहाँ पे 12 दूना 24 और एक जीरो 240 आ जाएगा। 32 तिया हो जाएगा 96 और एक जीरो लगा देंगे। 40 4 चौक 16 डबल जीरो 4 चौक 16 और 2 ठे जीरो यानी 1600। अब इसका करेंगे तो यहाँ पे जीरो पहले ऐसे ही लिख देंगे। 5 पचे 25 के 5 हो जाएगा, हासिल 2 आएगा। फिर 5 चौक 20 और 2 हासिल कितना हो जाएगा 22। ठीक है, 5 6 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22। जीरो ऐसे ही लिख देंगे। 6 का करेंगे, 6 अट्ठे 48 के 8 हासिल आपका 4 आ जाएगा। 6 चौके 24 और 4 हासिल 28। ठीक है, अब हम इन सब का गुणन कर लेंगे। तो जब हम इनको जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 0 0 0। तो इसका जीरो ही आएगा। माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका जोड़ निकालना पड़ेगा हमको। तो चलिए, जीरो को जोड़ लिए, जीरो आया। 5 4 9 9 और 6 15 15 5 20 20 8 28 के 8। ठीक है, हासिल यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा। तो 2 हासिल और 2 4, 9 4 13 13 13 6 19 19 और 2 21 21 और 8 29 29 का है 9 हासिल 2 आ जाएगा। 2 हासिल और एक 3 2 5 2 7 7980 हो जाएगा। और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, तो इनको हम जोड़ेंगे। अगर हम 5 12 5 12 और ये हमारा 32 40 45 48 को जोड़ेंगे तो बेटा यह हमारा 182 के अप्रोक्स में आ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा। चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ पे भाग दे के चेक कर लेते हैं। तो भाग देने पे लगभग यह बच्चों आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 43.84 43.84। यह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। यहाँ पे कहा गया है कि एक कक्षा की 11 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में नीचे दी गई है। ये 11 लड़कियों की ऊंचाई हमें दी गई है। अब कह रहा है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो हमें यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है इसे आरोही क्रम में लिखना है तथा प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें दिया गया है इसे पहले आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो हमें दिया गया है 146 143 132 128 139 140 152 154 142 149। इसमें सबसे छोटा 128 है, तो यहाँ पे हम 1 2 8 128 लिखेंगे। 128 से बड़ा जो है 132, 132 से बड़ा 139, से बड़ा 140 बड़े लिखते जाएंगे। 140 से बड़ा जो है यहाँ पे 142 है, उससे बड़ा 143 है, उससे बड़ा 146 है बच्चों, और 146 से बड़ा यहाँ पर 146 से बड़ा जो है 148 है। फिर 149 है उससे बड़ा, और 149 से बड़ा यहाँ पे आपको 100 जो है 52 है। 152 से बड़ा 154 है। अब देखना पड़ेगा कि 11 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बिल्कुल यह 11 संख्या है। आइए फटाफट से क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं हमसे क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है। तो बच्चों यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन का, लंबी लड़की की ऊंचाई, लंबी लड़की की ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लंबी लड़की है वो सबसे बड़ी होगी, यही है। तो 154 सेंटीमीटर लंबी लड़की की ऊंचाई कितना आ जाएगी बच्चों, 154 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न पूछा है कि सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई बताइए। दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई। तो यहाँ पे सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई जो सबसे छोटा है वो क्या है 128, तो 128 हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है माध्य ऊंचाई बताइए, माध्य ऊंचाई। तो बच्चों माध्य ऊंचाई आप जानते ही हैं, संख्याओं का योग बटे संख्या होता है, योग बटे संख्या होता है। तो आपको यहाँ देखना है योग क्या है। अब सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम ये जो हमारे पास संख्याएं दी गई हैं इनको फटाफट से हम जोड़ेंगे।
तो यहाँ पे इन संख्याओं को जोड़ने पे हमारा 1573 आ गया है और बटे 11 है। जब हम 1573 का 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 143 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे प्रश्न का एक राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको दिया गया है कि निम्न 50 छात्रों के 50 अंक में से प्राप्तांक का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए 50 नंबर में से कोई 41, 42, 43, 45, 50 यहाँ पे बच्चे दिए गए हैं, हमें इनका माध्य निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पे प्राप्तांक के लिए हमें लाइन ड्रा करना है। प्राप्तांक का लाइन हो गया, यहाँ पे छात्रों की संख्या हो जाएगी, फिर उनका यहाँ पे गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगली बार हम आपको बताए थे। तो बच्चों यहाँ पे हमने लाइन ड्रा कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे प्राप्तांक। ठीक है, प्राप्तांक लिखने के बाद यहाँ छात्र की संख्या, छात्र संख्या हो जाएगी। छात्र संख्या के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे गुणन। ठीक है, ये सब करने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए प्राप्तांक क्या क्या है, 41, 42, 43, 45, 45। चलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे 41, 42, 43 और फिर कितना दिया है बेटा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, 2 बार 45 एक साथ कैसे आ सकता। मेरे हिसाब से यहाँ पर 44 तब 45 होना चाहिए, क्योंकि सीरियल से है 41, 42, 43 तब 44, 45। चलिए 44 और यहाँ लिख लेंगे 45। 41 पे कितना है, 14 बच्चे हैं, 7, 8, 7, 14, 7, 8, यहाँ पे 7, उसके बाद यहाँ पे 14। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्या होगा गुणन। ठीक है, 14 का 14 के 4 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 14 चौका 56, 1 हासिल 57। 7 का करेंगे, 7 दूना 14 के 4, हासिल हो जाएगा 1, 7 चौक 28, 1 हासिल 29, 8 त्रिक 24 के 4, हासिल 2, 8 चौक 32, 2 हासिल 32 और 2 34। ठीक है, 7 चौक 28 के 8, हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, 14 पंचे 70 के 0, हासिल 7, 14 चौका 56, 56 और 7 आप जोड़ देंगे, अगर 56 में 7 जोड़ेंगे, 7 6 13, 5 1 6 63। ठीक है, तो यहाँ पे 63 लिखेंगे। अब आपको माध्य निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी संख्याओं को जोड़ेंगे। 4 4 8 4 12 8 20, 20 के 0, हासिल 2 हो जाएगा, 9 7 16, 16 4 20, 3 23 और 2 हासिल 25, फिर 5 फिर से जोड़ लीजिए, 9 7 16, 16 4 20, 20 3 23, 2 हासिल 25 के 5 हासिल 2, 5 2 7, 3 10, 3 13, 13 6 19, 19 और 2 2150 बटे आप लिखेंगे 50 छात्र होने, 14 7 21, 21 60 कितना होता है 29, 29 और 7 36, 14 50 छात्र। बिल्कुल, अब एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, 1 5 तिहाई 15। तो इसका जो है माध्य कितना आ जाएगा, लगभग 43 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। बेटा आंकड़े आपको दिए ही गए हैं, सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। अब ये मान लीजिए कि x1 x2 x3 x4 दिया गया है और ये f1 f2 f3 f4 दिया गया है। सारणी तुम्हारे पास बनी ही है, इसमें क्या करना होगा, सीधे गुणन लिख देना है। अब नीचे अगर हम गुणन कर लें तो गुणन हमारा आ जाएगा 20 एक्का 20 प्लस 15 दूना 30 प्लस 10 तिहाई 30 प्लस 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 बटे छात्रों की संख्या ये जो है आप जोड़ लीजिए, 20 15 35, 35 10 45 और 5 50 कर लेंगे। अब इसको पूरा जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 बटे जो है 50, 50 दूना 100, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगले प्रश्न को हम देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। तो शुरू से 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 डॉट 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 10 तक होंगी। ठीक है, अब ये 10 तक संख्याएं हैं तो बटे में 10 लिखेंगे। अब 1 से लेकर 10 तक जोड़ेंगे तो 55 आएगा, बटे 10 है। अगर हम 10 का भाग 55 में देंगे बेटा, दे लीजिएगा, 5.5 आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा है कि पहली 10 विषम संख्याओं का माध्य बताइए। तो देखिए शुरू से 10 विषम संख्याएं, 1 3 5 7, ठीक है, 1 3 5 7 9 11
13, 15, 17 और 19। ठीक है, बटे यहाँ पे 10 संख्याएं हैं तो 10 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं। अब इनको जोड़ना है, चलिए जोड़ देते हैं। 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25। ठीक है, 25 आ गया यहाँ तक का, प्लस 11 13 3 1 4 1 1 2 24, प्लस 15, इसमें से 15 ले लीजिए, इसमें से 15 ले लीजिए, 15 3 ऐसे 45 हो जाएगा, 45 और 2 47, 47 और 4 तो 47 और 4 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टे में क्या है 10 बराबर, इसको भी जोड़ दीजिए। 5 4 9 1 10 के 0, हासिल 1 5 1 हासिल 6 2 8 तो 10, 100 हो गया बटे 10। काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यह इसका माध्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि 5 संख्याओं का समांतर माध्य 8 है तो उन संख्याओं का योग क्या है। सिंपल है बेटा, जब हमसे योग पूछता है तो योग बराबर होता है माध्य गुणित संख्या, माध्य गुणित संख्या। तो यहाँ पे देखिए माध्य कितना दे रखा है, तो माध्य 8 है, गुणित संख्या कितनी है 5, तो 8 पंचे कितना आ जाएगा 40। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है 8 संख्याओं का समांतर 12 है। ठीक है, तो देखिए जब 8 संख्याएं हैं, समांतर 12 है, समांतर माध्य 12 है, तो योग निकल जाएगा बिल्कुल इस प्रश्न की तरह। यहाँ पे योग बराबर हो जाएगा माध्य गुणित संख्या, तो माध्य 12 है, संख्या 8 है, तो 12 अट्ठे 96। 8 संख्या का योगफल कितना आ गया, 8 संख्या का योगफल 96 आ गया। अब इसमें कहा है कि 9वीं संख्या अपठनीय है, माने 9वीं संख्या हमें नहीं पता है। यदि न संख्याओं का समांतर माध्य 13 हो, कोई बात नहीं। अब यहाँ 8 संख्याओं का समांतर माध्य 96 है, 9 संख्या का योग, तो देखिए समांतर माध्य जब 13 है तो योग निकाल लेंगे। 13 गुणित 9, 13 9 117 आ जाएगा, 13 9 117। अब क्या करेंगे, 9वीं संख्या निकालनी थी, तो 9वीं संख्या बराबर हो जाएगा इनका अंतर, 117 और 96 घटा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 17 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी 7 में से 6 जाएगा 1, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी 21 वह संख्या होगी। आइए नई प्रश्नावली में आ गए हैं हम लोग। हमारा ये जो नई प्रश्नावली है इसमें कह रहा है कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जब हम किसी प्रश्नावली 6.2 में, जैसे हमारा पहला प्रश्न है और इसमें हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। किसी भी संख्या का कभी भी माध्यिका ज्ञात करने के लिए 2 शर्तें होती हैं। अगर जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या है। 9 संख्या सम होती है कि विषम, विषम होती है। जैसे अगर संख्या विषम है, सूत्र याद कर लेना, अगर विषम संख्या है, जैसे अंक गिनेंगे, अगर विषम आ गया, जो 2 से न कटे उसे विषम कहते हैं। अगर विषम आ गया तो हमारा जो फार्मूला होगा वो होगा 1 प्लस 1/2वां पद। ठीक है, n प्लस 1/2वां पद। ये किसके लिए, विषम के लिए माध्यिका होगी। किसका फार्मूला है, माध्यिका की। ठीक है, और अगर सम होगा, ठीक है, पदों की संख्या अगर सम हो तो उसके लिए जो माध्यिका होती है बच्चों, वह होती है वह n/2वां पद, ठीक है, प्लस n/2वां प्लस 1 उसमें जोड़ देंगे वहाँ पद, बटे 2 लगा देंगे, ये होगी। तो चलिए फटाफट से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमें प्रश्न में दिया गया है पहला सवाल में, तो जो भी हमें यहाँ पे दिया रहेगा पहले उसे हम आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिख लेंगे। जैसे हमें लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, आरोही क्रम में लिखने पर। तो अगर हम इसे आरोही क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटी संख्या तब बड़ी संख्या। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है, 2 से बड़ी कौन है, 4। ठीक है, 4 से बड़ी संख्या का पता लगाएंगे आप, तो वो है 10। 10 से बड़ी इसमें कौन सी है, 10 से बड़ी आपकी 14, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 14, 15, ठीक है, 16 इसमें 2 बार है तो 16, फिर क्या दिया है 17 तब 18, चलिए 17 तब 18,
लेकिन ये कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गई यानी विषम हो गई। तो विषम के लिए अगर हमें माध्यिका निकालनी हो तो यहाँ पे माध्यिका आ जाएगी, माध्यिका बराबर n+1, n मतलब इनकी संख्या, जैसे कि 9 ठे है तो n के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 9 + 1 बट्टे में क्या लगा देंगे, दोवां पद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 और 1 10 बटे दोवां पद। तो अब अगर आप ध्यान देंगे तो 2 पंचे 10 कट गया, यानी कौन सी पद हमारी माध्यिका होगी, पांचवा पद। तो चलिए पांचवा पद गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। पांचवा पद क्या है, 15। यह 15 हमारी माध्यिका है। क्यों है, अगर हम देखिए ध्यान दे बच्चों, अगर हम इधर से गिनेंगे इस तरफ से तो 1 2 3 4 5वें नंबर पे 15 आएगा, 1 2 3 4 5वें नंबर पर ही 15 आएगा, अर्थात 15 हमारे इस प्रश्न पहले की माध्यिका है। चलिए इसी प्रकार से हम दूसरे प्रश्न को करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 पद हैं, फिर से गिन लीजिए। ठीक है, दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद है। इसमें इन पदों में सबसे छोटी संख्या का पहले हमें चुनाव करना है। 40 49 50 51 53 57 61 62 एकदम सीरियल से लिखा है, पहले से ही ये आरोही क्रम में है। ठीक है, तो आरोही क्रम में है तो हम फटाफट से इसको लिख लेंगे। क्या क्या है भैया, 40 49 50 51 53 57 61 और 62। तो चूँकि यहाँ पे जो पदों की संख्या आपको दी गई है वह सम संख्या है, तो हम सम संख्या का फार्मूला लगाएंगे। तो सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना ये दिया रहेगा वो मेरा n का मान है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद दिए हैं तो n का मान क्या हो जाएगा, 8। यही सूत्र लगेगा, जहाँ जहाँ n है आपको 8 रखना है। तो क्या हो जाएगा, 8 बटे दोवां पद। ठीक है, प्लस कोष्ठक लगाएंगे, फिर क्या लिखा है, n की जगह 8 रखना है, 8 बटे दोवां पद प्लस 1। ठीक है, पूरे बटे 2 कर देना है। तो 2 चौके 8, 4 बार में कट जाएगा, 2 चौके 8 कट जाएगा। चारवां पद, तो यहाँ पे लिखेंगे चारवां पद प्लस 4 और 1 कितना होगा, पांचवा पद, और उसके बटे में 2 लगा देंगे। तो चलिए फटाफट से इसका माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके चारवां पद को ढूंढेंगे। तो 1 2 3 4, चारवां पद 14 है, पांचवा पद 15 है। तो यहाँ पे हम 14 + 15 लिखेंगे और इसके बटे में 2 लगा देंगे। 14 15 29 होता है। ठीक है, 29 बटे 2, तो 29 का आधा हो जाएगा 14.5। तो 14.5 इस प्रश्न की माध्यिका हो जाएगी। प्यारे बच्चों, अब जो इसमें तीसरा चौथा पांचवा बचा हुआ है इसी प्रकार से लगेगा, आप लगाइएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो मैं इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो बहुलक होता है, बहुलक का मतलब होता है बच्चों कि जो संख्या कई बार आई हो, बहुत ज़्यादा बार आई हो, उसे हम बहुलक कहते हैं। किसी भी सवाल में जो संख्या कई बार आई होगी बहुलक कहेंगे। इसका आंसर आप ऐसे ही बता सकते हैं, जैसे 12 14 16 14 16 14 10 14 18 12। सबसे ज़्यादा बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अधिक बार इसमें क्या आया है, अधिक बार बेटा इसमें 14 आया है। 14 यहाँ पे ज़्यादा बार आया है। तो इस प्रश्न में बहुलक क्या हो गया, तो आप देखेंगे दूसरे के पहले में यहाँ लिख देंगे कि बहुलक, पहले वाले के लिए लिख देंगे कि बहुलक कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि यह 14 कई बार इस प्रश्न में आया है। ठीक है, दूसरे वाले का बहुलक अगर आपको बताना है तो बहुलक का मतलब वह संख्या जो कई बार आई है। अब देखो इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो कई बार आई है, पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया है। 220 240 260 240 220। ठीक है, अभी तो 240 और 220 दो बार आ गया। 280 260 240, देखिए 240 240 240 कई बार आया है इसमें, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा, जो कई बार आया है। ठीक है, अब इस प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है यदि संख्या 22 24 a 28 30 32 की माध्यिका 27 हो तो a का मान बताइए।
अभी आपको बताया गया था माध्यिका का सूत्र सम और विषम होने पर, तो यहाँ गिनो सम है कि विषम। 1 2 3 4 5 6 बार है, सम है ना। तो सम होने के लिए देखिए माध्यिका 27 है और माध्यिका का सूत्र 27, यानी माध्यिका बराबर, अगर सम है जैसे 6 है तो हम लिखेंगे 6/2वां पद, ठीक है। और प्लस प्लस में क्या कर देंगे, 6/2 प्लस 1वां पद, ठीक है। और इसके बटे में क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो चलिए इसे फटाफट से हल कर लेते हैं। यहाँ पे 27 बराबर 2 6 हो जाएगा, 2 6 3वां पद, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4वां पद, यानी 3वां और 4वां पद। तो देखो 1 2 3, 3वां पद क्या है, ए है, प्लस 4वां पद क्या है, 28 है, ठीक है। तो यहाँ पे 28, अब बटे में क्या लिखेंगे, 2, 2 इधर आके गुणा में हो जाएगा, 27 गुना कितना हो जाएगा, 54, ठीक है। 27 गुना 54 हो जाएगा, और बराबर देखिए 27 माध्यिका है बराबर तीसरा पद, यहाँ तीसरा था, तीसरा पद हमारा क्या है, ए है, प्लस चौथा पद क्या है, 28। तो 28 बटे यहाँ पे 2 था तो 2 लिख दिए। अब 2 इधर जाए गुणा में, 27 गुना 54 हो गया, और यहाँ पे जो है ए प्लस 28 है, प्लस का 28 54 से घट जाएगा, 54 माइनस 28 बराबर ए का मान आ जाएगा। तो चलिए 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, 4 बचा, 4 में से 2 जाएगा, 2 26, यानी ए का मान 26 हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है चौथा नंबर, इसमें पूछा है निम्नलिखित बारंबारता से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमारे पास एक टेबल पड़ी है जिसमें यहाँ पे संख्या 12 13 14 15 16 17 18 19 लिखा है, और उसकी बारंबारता हमें 3 4 5 10 6 2 1 1 लिखी है। तो बारंबारता जिसकी ज़्यादा होगी उसकी बहुलक भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो 10 सबसे ज़्यादा है, तो 10 के ठीक सामने बेटा यहाँ पे कितना है, 15 है, तो हमारा बहुलक कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि संख्या 15 की बारंबारता अधिक है इसलिए बहुलक बराबर 15, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कहा गया है कि प्रथम 20 सम संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, 20 सम संख्या की माध्यिका निकालनी है तुम्हें। तो सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8, ठीक है, 10 12 14 16 18 20 22 24 26, ठीक है, 24 22 के बाद 24 26 28 30 32 34 36 38 40, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये सम संख्याएं हैं जो शुरू से लेकर प्रथम मतलब स्टार्टिंग से लेकर 20 सम संख्या हमने लिखा है, ठीक है। और हमें इन सम संख्याओं की माध्यिका निकालनी है। तो सम संख्या की माध्यिका, अब चूंकि ये सम है तो माध्यिका का सूत्र सम के लिए आपको क्या बताया गया था, 20 है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे माध्यिका, माध्यिका बराबर n बाई 2वां पद। तो n हमारे कितने पद हैं यहाँ पर, 20, तो हम क्या लिखेंगे, 20वां पद, ठीक है, प्लस 20/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, और इसके बटे में 2 लगा देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2 दहम्मा 20, 2 दहम्मा 20, यानी 10वां पद और 11वां पद हमें चुनना है। तो 10वां पद 20 है, 11वां पद 22 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 + 22/2। अब अगर हम 20 22 को जोड़ेंगे तो 42/2, जिसका आंसर 21 हो जाएगा काटने पर, ठीक है। तो यहाँ पे 21 हमारी, उसको काटेंगे तो 21 आ जाएगा, तो 21 हमारी यहाँ पर माध्यिका हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बताइए। 10 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो किसी से भी न कटे, ठीक है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 5 7 9 नहीं, 11 13 14 कट जाएगी, 15 कट जाए, 16 17 होगी, 19 होगी, ठीक है, कैच हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुआ, अभी 21 22 23 हो जाएगा, ठीक है।
23 के बाद आपके पास जो है 29 हो जाएगा, 29 के बाद 31 हो जाएगा। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठे ज़्यादा हो गया, तो हमें तो लेना था 10 ठे, तो हम 29 तक लेंगे। अब कहाँ इसकी माध्यिका बताइए, तो यहाँ पे गिनिए 10 ठे है, खुद ही बोला है 10 ठे, तो फिर से वही सूत्र होगा। अब आप याद कर लीजिए, जैसे अगर सम संख्या होगा तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जैसे यहाँ पे 10 पद हैं तो 10/2वां पद, ठीक है, और प्लस 10/2वां पद प्लस 1 उसमें कर देंगे, पूरे 1/2 लगा देंगे। तो यही बच्चों यहाँ पे जगह नहीं है, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, पाँचवा पद 5 और 1 6, यानी कि पाँचवा छठवां पद, पाँचवा पद प्लस छवां पद, ठीक है, बटे 2। चलिए इसका पाँचवा पद देखो, 1 2 3 4, पाँचवा पद क्या है 11, छवां पद 13, तो 11 + 13/2 हो जाएगा। तो अब 11 13 जोड़ेंगे, 3 1 4 2, यानी 24/2, इसका आधा करोगे तो 12 आ जाएगा। तो इसकी माध्यिका जो है 12 हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी माध्यिका यहाँ पे 12 हो गई है। दिख नहीं रहा होगा बेटा तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये छोटा कापी है। यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न है, प्रथम 15 विषम संख्याओं की माध्यिका बताइए। बेटा बताने की जरूरत नहीं है, आप इसे कर लेंगे। देखिए पहले आप 15 विषम संख्याएं लिखेंगे, 1 3 विषम माने जो 2 से न कटे, 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है, 17 19 21 23 25 27, पहले गिन ले 15 कहा था बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक और लिख दीजिए 29, 15 हो गए। अब चूंकि ये 15 है तो विषम है, विषम के लिए आपको क्या करना था बेटा, n/2वां पद हमारी माध्यिका होगी, n/2, n+1वां, n+1/2वां पद। तो जैसे 15 है तो +1/2, 15 1 16/2वां पद, 2 8 16, यानी कौन सा पद बेटा, 8वां पद हमारी माध्यिका होगी। चलिए 8वां पद फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, पूरा दिख नहीं रहा है, अभी देख लो। जो है n+1वां पद, तो n हमारा 15 था, 15 + 1/2 कर देंगे, 15 1 16, 16/2, 2 8 16, 8वां पद हमारी माध्यिका होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद क्या है 15, तो हमारी माध्यिका 15 हो जाएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा है, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं की माध्यिका बताइए। 100 तक आप गिनती लिखेंगे, ठीक है, इसको अपने से कर लीजिएगा, 1 से 100 तक पूरा गिनती लिखेंगे। गिनती लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि उसका माध्यिका निकालेंगे। तो चूंकि 100 पूर्णांक है तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा बच्चों, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ माध्यिका के लिए। इसके लिए जो माध्यिका का फार्मूला होगा वो होगा n/2वां पद, ठीक है, प्लस यानी 50वां और 91वां पद बटे 2 कर देना है, n/2वां पद, फिर यहाँ पर n/2 + 1वां पद करना है, ठीक है, और इसके बटे में क्या लगा देंगे 2। तो n के जगह पे जो मान रखना है, n का मान 100 रखना है, n के जगह पे 100 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, 1 से 100 तक गिनती लिखेंगे, n के जगह पे 100 रखोगे तो 100/2 कितना हो जाएगा 50वां पद, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 50 और प्लस 51वां पद, ठीक है, 51वां पद बटे 2। तो भैया 1 से 100 तक गिनती लिखोगे तो 50वें नंबर पे 50 ही आएगा, 91वें नंबर पे 51 ही आएगा, बटे 2 करना है। 50 और 51 को जोड़ेंगे, 50 50 100 और 1 101 हो जाएगा, बटे 2। 101 का आधा करेंगे तो 51.5 आएगा, जो कि इसकी माध्यिका होगी, ठीक है। देखिए बच्चों आ गए हैं हम प्रश्नावली 6.3 में। प्रश्नावली 6.3 के जितने भी प्रश्न हैं बहुत आसान है बेटा। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक स्केल लेनी है। स्केल लेकर पहले तो आपको इस तरह से एक लाइन बना लेना है, ठीक है, जैसे कि मैं बना रहा हूँ यहाँ पे कागज़ पर। आप इस तरह से लाइन बनाओगे। लाइन बनाने के बाद आपको यहाँ पे रखना है 0, ठीक है। 0 के बाद ध्यान समझना, पहले आपको लाइन ऐसे बना लेनी है हर एक प्रश्न के लिए। 6.3 के जितने भी आपके प्रश्न हैं सब के लिए आपको इस तरह से एक लाइन बना लेना है बेटा।
लाइन बना लेने के बाद आपको यहाँ पे दो चीज़ें प्रश्न में दिया रहेगा। हर एक प्रश्न में आप देखोगे दो चीज़ें दिया रहेगा, दिन, उपस्थिति। अब आप क्या करोगे, एक जगह यहाँ पे दिन, एक जगह यहाँ पे उपस्थिति रखोगे। यहाँ वाली चीज़ ध्यान रखना, यहाँ वाली चीज़ आपको यहाँ नीचे लिखनी है, दिन। जैसे दिन दिया है तो दिन यहाँ लिख दिए, कुछ और दिया होता तो यहाँ पे हम कुछ और लिखते। और यहाँ पे आपको लिखना है जो अब दूसरे नंबर पे दिया है, उपस्थिति दिया है, तो हम यहाँ पर ऐसे इस तरह से उपस्थिति लिख देंगे। प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या करना है, देखिए दिन में आपका क्या दिया, सोमवार से लेकर शनिवार तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दिन में हम यहाँ से भरना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा गैपिंग यहाँ से यहाँ जो गैप है बेटा वो ध्यान में रखना है कि बराबर होनी चाहिए। यहाँ देखिए 60 कट में लिख देंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। बुध के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शुक्रवार हो गया। उसके बाद ये हो गया हमारा शनिवार, ऐसे लिखना है। फिर संख्या क्या दिया, 30, 40, 50, 30, 40, 45, 60 ऐसे करके दिया है। तो हम यहाँ पे रख लेंगे, मान लीजिए 30 है, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे बना लेंगे, ठीक है। या 10 की रेंज में बना लिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे यहाँ तक बना लेंगे, 70 तक। फिर आपको क्या करना है, जो संख्या दिया वो भी आपने बना लिया। फिर देखिए कि सोमवार को कितनी उपस्थिति थी, 30, तो सोमवार ये है, सोमवार के सामने ये 30 है। तो आप इसकी मदद से आप चाहे तो पेंसिल ले सकते हैं, अच्छी तरह से सोमवार के सामने आप ऐसे मिला देंगे इसको, ठीक है। सोमवार का कॉलम बनकर हमारे पास रेडी है। अब इसको हम पेंसिल रहेगा हमारे पास, तो हमको इसे अच्छी तरह से शेडिंग कर लेना है। फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं है, तो चलिए हम हाइलाइटर से ही इसे शेडिंग करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आपको इस तरह से इसे ऐसे फिलअप कर लेना है, ऐसे भर लेना है, ठीक है। आइए उसके बाद आप देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, मंगलवार। मंगलवार की उपस्थिति कितनी है, 40। तो आप मंगलवार के ठीक सामने 40 पे मिला दीजिए। ये हमारा 40 है, चलिए 40 पे मिला दिए फटाफट से। उसके बाद फिर से हमें इसे कलर कर देना है, तो हमारे पास यही है, हम इसी से कलर कर देंगे। आप भी कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दिया है, बुधवार पे 45 है। अब 45 यहाँ कहाँ आएगा, 40 और 50 के बीच में 45 आएगा। तो चलिए बुधवार को 45 वाले कॉलम में मिला देना है, ठीक है। बुधवार को 45 वाले कॉलम में मिलाकर इसे ऐसे पेंटिंग कर देना है। ये रहा बुधवार का कॉलम, इसको हमने अच्छी तरह से पेंट कर लिया है। फिर उसके बाद आपको कहा है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार पे 60 है, तो बृहस्पतिवार, सॉरी बच्चों हमने गलती कर दिया है यहाँ पे, ये हमारा बुधवार है, कॉलम उल्टा बन गया, ये बुधवार है, कोई बात नहीं। सोमवार, मंगलवार, ये बुधवार है, यहाँ पे बना लीजिए बृहस्पतिवार, अभी कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। ये बृहस्पतिवार है, चलिए ये शुक्रवार हो जाएगा, तो यहाँ पे शनिवार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो आपको कहा है बृहस्पतिवार पे 60 है, तो ये बृहस्पतिवार है। अब बृहस्पतिवार 60 के ठीक सामने ले जाइए और इसे मिला दीजिए। बृहस्पतिवार पे 60 है, तो ये 60 के कॉलम को हमने मिलाया और इसे आइए हम कलर कर देते हैं। अच्छी तरह से हमने मिलाने के बाद इसे इस तरह से कलर कर दिया, हो गया। उसके बाद बृहस्पति के बाद शुक्रवार का 40 है, चलिए शुक्रवार का यहाँ पे 40 कर दे रहा हूँ, शुक्रवार का 40। अब 40 वाले रो में इसे इस तरह से कलर कर देना है। इस तरह से बना लीजिएगा। उसके बाद शनिवार में 50 है बच्चों, तो चलिए 50 ये है, इसी के सीध पे शनिवार को मिला देंगे, शनिवार को 50 हो जाएगा, ठीक है। ये शनिवार का कॉलम था जो कि 50 है।
अब हम इसे इस तरह से मिला देंगे। आई होप अब सारे प्रश्न आप कर लेंगे। देखिए हमारे पहले प्रश्न का ग्राफ यहाँ पर बनकर तैयार है अच्छी तरह से। आप भी एक हाइलाइटर खरीदिए और अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगर मैं आपको एक्सरसाइज दिखाऊँ आपके चैप्टर का, तो देखिए अब जब ग्राफ आप बनाइएगा तो इस तरह से पालतू पशु नीचे बना लेना है, फिर परिवारों की संख्या बनाकर, जैसे यहाँ पे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, गाय, बकरी, भैंस दिया है, तो इसे बनाकर जैसे हमने कहा था उसी तरह से करना है। देखिए ये सवाल में भी दिन और संख्या दी गई है, इसका भी ग्राफ उसी तरह से बनेगा। इस वाले सवाल में वर्ष और जनसंख्या दी गई है, तो एक तरफ आपको वर्ष लिखना है, एक कॉलम में यहाँ पे वर्ष और यहाँ पे जनसंख्या लिख के इसी तरह से बना देना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे पाँचवें सवाल में भी, तो यहाँ पे वर्ष दिया है, साक्षरता दर दिया गया है, इसे भी एक तरफ यहाँ पे वर्ष लिखना है, एक तरफ साक्षरता दर, और इसी तरह से उसको कॉलम वाइज दिखा देना है। ठीक है, तो इसी तरह से छठवें प्रश्न में भी आपको वर्ष और आयात दिया गया है करोड़ों रुपए में। 2006 से 7, 2007 से 8, 2008 से 9, 2009 से 10, 2010 से 11 ये दिया गया है। चाहते तो हम एक एक सवाल को बनाकर बताते बच्चों, लेकिन ये बहुत ही आसान है और समय न गंवाते हुए आप समझ गए हैं, इसे अच्छी तरह से बना सकते हो। और सातवें प्रश्न में भी कहा है कि विद्यालय के 200 शिक्षार्थियों के विद्यालय आने के लिए अपनाए गए साधनों का विवरण दिया गया है। कुछ लोग पैदल आते हैं, कुछ साइकिल से, कुछ स्कूल बस से, कुछ पब्लिक बस से, कुछ रेल से, कुछ अन्य साधन से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो एक तरफ आपको यहाँ पे साधन लिख देना है, यहाँ पे साधन और यहाँ पे आने वाले लोगों की संख्या लिखनी है, और फिर उनको ऐसे कॉलम वाइज कर देना है। पैदल वाले के सामने 30 पे ले जाना है, साइकिल वाले को 40 पे, स्कूल बस वाले को 20 पे, पब्लिक बस को 60 पे, रेल वाले को 25 पे, अन्य साधन को 25 पे। मैं आपको किताब दिखा के अच्छे से समझा दे रहा हूँ ताकि आप इसे कर लें। आठवें सवाल जो इस प्रश्न का आखिरी क्वेश्चन मतलब इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है, उसमें दिया गया है कि कार कंपनी ने 5 सप्ताह में निम्न कार बनाई, दिए गए आंकड़ों से दंड रेखा चित्र बनाइए। तो यहाँ पे देखिए सप्ताह, कारों की संख्या, सब कुछ आपको दिया गया है, इसे ग्राफ वाइज बनाना है। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.4। 6.4 में यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है कि पासे के एक बार को फेंकने पर ऊपर बिंदु 6 आने की प्रायिकता बताइए। आपको पता है पासा मीन्स लूडो होता है। लूडो में अगर हम देखें तो जो सैंपल स्पेस आता है 1 2 3 4 5 6, लूडो में जो है कुल मिलाकर 1 से 6 तक गिनती होती है। अब कह रहा है कि एक बार लूडो फेंकेंगे तो 6 आने की प्रायिकता बताइए। तो प्रायिकता मतलब होता है बेटा कि एक तरीके से संभावना। ठीक है, आप प्रायिकता वाला वीडियो हमारा देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसे खोलेंगे देखेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके बारे में मैंने उसमें विस्तार से बताया है। फिलहाल यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप देखिए 6 अपने आप में अकेला है और कुल अंक कितने हैं, 6 है। तो हम क्या कहेंगे, 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता बराबर 1, क्योंकि 6 अपने आप में इसमें अकेला है, 1 बटे कुल कितने हैं 6, तो 6 आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता 2/7 है, तो उसके घटित होने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए बेटा, इसको हल करने के लिए आप क्या करोगे, इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि घटना घटने की प्रायिकता जो आपको दी गई है, ठीक है, घटित न होने की, तो PE0 कहा जाता है, जो कि दिया गया है 2/7, और आपसे पूछा है PE बराबर क्या होगा। ठीक है, तो एक सूत्र है यहाँ पर कि PE बराबर होता है 1 - PE0। ठीक है, तो यहाँ पे PE बराबर हो जाएगी 1 - PE0 का मान कितना है, 2/7। तो यहाँ पे बच्चों हम 2/7 लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, PE बराबर 7 × 1 = 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5/7 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगले प्रश्न में कहा गया है, तीसरे प्रश्न में, कि पासे के एक दाव में 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो जैसे आप अभी अभी देखे थे वहाँ वाले प्रश्न में कि पासे में सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 और 6। लूडो में
लूडो की गुट्टी में 1 से 6 तक का अंक होता है। अब इसने कहा है कि 3 से बड़ा, ठीक है, पासे के एक दांव में 3 से बड़ा अंक है, तो 3 यहाँ तक, ये 3 है, 3 से बड़े कौन कौन है, 4, 5 या फिर 6। कुल अंक कितने हैं, देखो यहाँ पे प्रायिकता निकलेगी ऐसे कि कुल अंक हमारे पास 6 ठे हैं तो 6 लिखेंगे, 3 से बड़े अंक 1 2 3 ठे हैं तो 3 लिखेंगे। अब इसको काट देंगे, 3 1 का 3, 3 दूना 6, तो इसकी प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि एक थैले में 10 कंचे हैं जिनमें 2 हरे 8 नारंगी कंचे रखे गए हैं। यदि बिना देखे एक कंचा निकाला जाता है तो हरे रंग आने की प्रायिकता बताइए। वेरी सिंपल बेटा, इसकी प्रायिकता आप एक लाइन में ही लगा दोगे। इसका सूत्र होता है कि कुल संख्या यानी नीचे टोटल संख्या कंचे जोड़ दीजिए, 10 और 8 कुल कितने हो जाएंगे, 10 कंचे हैं जिनमें 2 हरे और 8 नारंगी हैं, यानी टोटल 10 है ना, तो कंचों की संख्या 10 हो गया। अब कह रहा है कि हरे रंग आए इसकी प्रायिकता, तो हरा कई ठे है, 2 ठे है, 2 लिख दीजिए, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, इसकी प्रायिकता 1/5 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 12 टिकट पर एक संख्या से 1 से 12 तक लिखा गया है। टिकट बनाया गया है इसे, उसमें 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक की ऐसे संख्याएं अलग अलग लिखी गई हैं, ठीक है। टिकट पर 1 से 12 तक की संख्या अलग अलग लिखी गई हैं। यदि उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए तो उसे लिखी संख्या 3 का गुणज होने की प्रायिकता। तो देखो इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बच्चों, पहली बात कुल संख्या कितनी है 12, तो नीचे टोटल लिखा करिए। जैसे कुल संख्या 12 है तो नीचे हम 12 लिखेंगे, यहाँ पे हमारा 12 है, ठीक है। और ऊपर क्या लिखेंगे, तो ऊपर कह रहा है 3 का गुणज, तो 1 से 12 तक में 3 से कटने वाली संख्या 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। 4 ठे है तो 4, 4 1 का 4, 4 तिहाई 12, इसकी प्रायिकता 1/3 हो जाएगी। चलिए अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं जिनमें 7 लड़की और शेष लड़के हैं। उस कक्षा में एक विद्यार्थी को चुनना है, बताओ लड़के होने की प्रायिकता क्या होगी। वेरी सिंपल बेटा, लड़के होने की प्रायिकता बराबर टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 12 ठे, 12 और 7 उसमें लड़कियां हैं, तो लड़के कई ठे होंगे, 5, तो लड़के चुनने की प्रायिकता 5/12 हो जाएगा। किसी ऐसे वर्ष में जो अधिवर्ष यानी लीप ईयर हो उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता बताइए। तो आप जानते हैं कि साल भर में एक वर्ष में 52 सप्ताह होता है, यानी 52 इतवार तो होगा ही करेगा, ठीक है, 52 रविवार तो होगा ही करेगा। लेकिन जब लीप ईयर होता है तो 53 रविवार हो जाएगा, यानी एक रविवार बढ़ जाएगा। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वहाँ एक रविवार बढ़ जाएगा, यानी 2/7 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक पासे को 100 बार उछाला जाता है। यहाँ पे एक पासा है जिसे 100 बार क्या किया गया है, उछाला गया है, और परिणाम को यहाँ पे लिख दिया गया है। ये देखो 15 16 18 बार, 17 बार, 14 बार, 20 बार, टोटल जोड़ोगे 100 बार है, ठीक है। निम्न प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। कह रहा है कि 5 आने की प्रायिकता, तो देखिए 5 आने की प्रायिकता, तो टोटल तो 100 बार है, 100 बार में 5 कितनी बार आया है, 14 बार, काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 पचास हम में 100, 7/50। 4 आने की प्रायिकता पूछा है, तो बेटा देखिए यहाँ पे 4 कितनी बार, 100 बार में से 100 बार टोटल है, 100 बार में से 4 कितनी बार आया है, 17 बार, तो 17/40 4 आने की प्रायिकता हो जाएगी। फिर पूछा है सम संख्या है उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो बेटा यहाँ पे देखो 2 भी जो है सम है, 4 भी सम है, 6 भी सम है, तो सम आने की प्रायिकता, अब पहले टोटल कितना है, 100 ठे है, 100 ठे में सम 2 भी 16 बार आया है, तो 16 बार प्लस जो है 2 सम संख्या हो गया, 4 हो गया जो कि 17 बार आया है, तो 17 बार प्लस 6 भी सम संख्या है जो कि 20 बार आया है, तो 20 बार। अब टोटल जोड़ लीजिए, 6 7 13, 13 के 3 हासिल 1, 2 1 हासिल 3, 3 1 4, 4 1 5, 53/100 हो जाएगा, ठीक है, 53/100 इसकी प्रायिकता। 5 से कम संख्या की प्रायिकता बताए, टोटल 100 बार उछाला गया है, 5 से कम मतलब ये 5 है, इससे कम यानी 4 3 2 1 का जोड़ लीजिए, 17 18 16 15, ठीक है। एक तरीके से
अब यहाँ पे 5 से कम आने का अगर हमको जोड़ना है तो कौन कौन है, 15, 16, 18, 17। 15 + 16 + 18, ठीक है 18, और प्लस यहाँ पे क्या है 17। तो चलिए इन सबको हम जोड़ लेंगे, देखिए क्या आता है। अब यहाँ पे 7, 7 और 8 15, 15 5 20 6 26, ठीक है। 1 2 3 4 और 2 6, 46, 46/100 काटेंगे, 23/50 हो जाएगा इसकी प्रायिकता, ठीक है। आई होप आपको हमारे सारे प्रश्न समझ में आए होंगे बच्चों। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।